तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही नया एनीमे जो कि बहुत क्रेजी है और जिसके लिए फैंस पागल हो रहे हैं। तो इस एनीमे का नाम है विच हैट एथलीटर जो भी है। तो चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं और आज हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 1 गो फॉर इट नाकामुरा का। हम अगले एपिसोड में लाएंगे एक्सप्लेनेशन। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि जादू एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कुछ ही लोगों के पास होती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बच्ची होती है जो कि नॉर्मल इंसान होती है बिना किसी जादू के, और ये यहाँ कपड़े धो रही होती है एक आंगन में। और फिर ये कहती है लगता है ये तालाब गंदा हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं है, ये जादुई तालाब है, खुद से साफ हो जाएगा। और वो तालाब साफ हो जाता है और हिरन पानी पी लेता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की छत पर कपड़े पसार रही होती है और वो सोचती है कि जादू कितना कूल है, कितने अच्छी चीज़ें होती हैं जादू में। और तभी वो देखती है कि उसका कारपेट उड़ने लगता है। उसे बचाने के चक्कर में वहाँ पर एक बग्गी आती है जो कि उड़ते हुए आती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसे लगता है कोई जादूगर आया है हम लोगों के शहर में। फिर वो दौड़ते दौड़ते नीचे जाती है और अपनी माँ से पूछना चाहती है कि क्या मैं जाऊँ उनसे देखने पर। तभी वहाँ एक ग्राहक आया होता है जो कि उसकी दुकान से कपड़े लेने आया होता है। और ये गोजो सातोरू क्यों लग रहा है भाई। फिर हमें दिखाया जाता है ये लड़की उससे पूछती है क्या वो बग्गी तुम्हारी है, तो ये हंस कर कहता है नहीं नहीं वो बग्गी मेरी नहीं, इन लोगों की है जो लोग आए हैं सामान लेने और सामान ले रहे होते हैं। फिर ये देखकर कहती है माँ मैं जा सकती हूँ क्या, बाहर बग्गी वाले आए हैं। फिर इसकी माँ को दिखाया जाता है जो कि अंदर काम कर रही है। कहती है नहीं पहले तुम मेरी मदद करो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। और ये सुनकर थोड़ी उदास तो होती है, पर ये इन सब की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके लिए सबसे पहला वो काम करती है कपड़े काटने का। तो इससे ये कहती है कि मैं जाली जाऊंगी इस काम करने के बाद। तो कहती है इसकी माँ की ठीक है चली जाना, पर काम पहले पूरा करो। फिर हमें दिखाया जाता है वो एक स्केल से लेकर के कपड़ा नापती है और बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कपड़ा काटने के बाद हम लोग के गोजो जैसा दिखने वाला लड़का उसे देखता है और कहता है तुमने तो काफ़ी अच्छा काम किया है। और इस लड़की का नाम होता है कोको मेलन, नेवर माइंड। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसके जादू के बारे में कैसे पता चला। तो जब ये छोटी थी तो ये एक विच से मिली थी जो कि जादूगरनी थी और उसने बताया था जादू करने का असली राज। और उसे बेची थी एक किताब साथ में एक पेन, और बताया था कि जादू बहुत ही यूनिक चीज़ है जो कुछ लोगों के पास होता है। जादू बहुत चमत्कारी है और बहुत ही ब्राइटनेस है। तो वो देखकर वो लड़की हम लोगों की वहाँ से बुक खरीद लेती है और एक पेन खरीद लेती है जिससे वो भी जादू कर पाए। पर वो घर तक जाते जाते उसे पता चलता है कि ये सिर्फ जादू कुछ समय के लिए रहता है और उसके पैर के सारे जादू गायब हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो थोड़ी सी डिप्रेस होती है। और फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की काम कर रही होती है और तभी बाहर से आवाज़ आती है कि घोड़े गिर गए भाई, कुछ हो गया, बग्गी पलट गई, इन बच्चों ने ऐसा काम किया था और ऐसा इन लोगों ने खेलते खेलते कर दिया था। उस पर के मंत्र जो लिखा होता है वो गायब कर दिया था। फिर ये उसकी माफ़ी मांगती है गांव वालों की तरफ से, पर ये लड़कियां तो गुस्सा थी क्योंकि इन लोगों का बग्गी टूट गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है ये लड़का जो कि कहता है मैं इस बग्गी को ठीक करता हूँ, और पता चलता है कि ये एक जादूगर है जो कि इस बग्गी को ठीक कर सकता है। फिर ये कहता है इसे अकेले में करना होगा, सबके सामने नहीं किया जा सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है अगला सीन जहाँ पर ये लड़की दिखाई देता है कि जादू करने की बहुत कोशिश करती है पर नहीं कर पाती है। फिर हमें दिखाया जाता है ये लड़के छुपकर उस जादू को देखना चाहते थे कि अंदर हो क्या रहा है, कैसे वो बग्गी ठीक होगी, पर वो सब चले जाते हैं और ये लड़की देखती है। पर यहाँ पर इसे देखकर मन भी करता है नहीं भी मन करता है, पर ये चुपके से देख ही लेती है कि वहाँ पर एक जादूगर होता है जो कि पेन से जादू कर रहा होता है। फिर ये उस जादूगर से कहती है कि मुझे भी जादू सीखना है, बट वो जादूगर वहाँ से चला जाता है। इसकी माँ कहती है तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। फिर हमें दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पर ये सोने जा रही होती है और सोने जाते टाइम ये देखती है कि वो जादूगर चला गया है और ये अपनी बुक निकालती है जो इसने ब्रिज से खरीदी थी, अभी तक इसने संभाल के रखा हुआ था उसे। और अब ये जादू करने की कोशिश करती है आकृतियाँ बनाकर, पर जादू नहीं होता है। बट अचानक से जब मोमबत्ती की इंक की वजह से थोड़ी सी इंक गिरती है और ड्राइंग कंप्लीट होती है तो जादू होता है और वो ये काफ़ी खुश हो जाती है वहाँ पर। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी खुशी से पागल हो जाती है, इधर उधर कूदने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक और चीज़ ड्रॉ करती है जिससे देखकर अचानक से वहाँ पर ये जादूगर उड़ते हुए आ जाता है कहीं से और इसे बाहर निकालता है और कहता है तुमने एक अनएविटेबल चीज़ बना दी है जो इलीगल है जादू में, और इससे तुम बहुत हार्मफुल है। और इसकी वजह से इसकी माँ जम जाती है और फिर ये कहती है मुझे मेरी माँ के पास जाने दो, मुझे बचाना है मेरी माँ को। पर अब ये हमें दिखाया जाता है कि ये अपने माँ को नहीं बचा सकती क्योंकि इसने इलीगल जादू किया था और इसे अब मरना होगा। हम लोग का जादूगर इसे मारने वाला होता है, पर कहता है मारने नहीं, इसकी याददाश्त मिटाने वाला होता है, पर नहीं मिटाता है क्योंकि इसे उस जादूगरनी को पकड़ना था जिसने इसे इलीगल बुक दी जादू करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि इसी जादूगरनी को पकड़ना है इसे, और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म होता है।